हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर ज्योति फिजिक्स लेक्चर। ये एमडीयू का 2016 का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था उसी का सॉल्यूशन मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। एमडीयू 2017, 18 और जो है आपका 21, 19 ये सब मैं सॉल्यूशन ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ ऑलमोस्ट पेपर को। तो क्वेश्चन क्या आया हुआ है, इसके बाद आप बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं कि मैम जेएनयू के भी सॉल्यूशन डालिए। इसके बाद मैं जेएनयू का सॉल्यूशन डालने वाली हूँ। लेकिन क्वेश्चन जो आए हुए हैं आपको लग रहा होगा जस्ट एंट्रेंस एग्जाम एमडी के लिए यूज़फुल है। नो, ये सॉल्यूशन जो है आपका काफ़ी यूज़फुल है। इवन आप एमएससी कर जाओगे, बार्क वगैरह के पेपर में भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। कुछ कंसेप्ट तो ऐसे हैं जो आपके नेट का एग्ज़ाम देने वाले हो उसके लिए भी यूज़फुल हैं। तो आप इस सॉल्यूशन को प्रॉपरली कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द लैग्रांजियन इज़ नोट एन एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑफ टाइम देन हैमिल्टोनियन इज़। हैमिल्टोनियन जीरो रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, इन्फिनिटी रहेगा, वेरिएबल विद मोशन रहेगा। ये क्या कह रहा है, अगर लैग्रांजियन में टाइम नहीं है तो हैमिल्टोनियन क्या रहेगा। अगर आपकी लैग्रांजियन जो है टाइम पर डिपेंड नहीं कर रही है, वैसे जनरल लैग्रांजियन किसका फंक्शन होती है, क्यू जनरलाइज कोऑर्डिनेट, क्यू डॉट जनरलाइज वेलोसिटी एंड टाइम। तो आपके पास जो हैमिल्टोनियन आएगा किससे आता है, हैमिल्टोनियन लैग्रांजियन से आपको याद होगा पी लीनियर मोमेंटम होता है, कंजुगेट मोमेंटम बोलते हो, क्यू डॉट आपकी जनरलाइज वेलोसिटी माइनस लैग्रांजियन से आता है सोल्व करके। तो एनर्जी आपके पास क्या रहेगी, हैमिल्टोनियन कांस्टेंट रहेगा। दिस इज कांस्टेंट ऑफ मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये मैंने पहले वाले सॉल्यूशन में भी डाला है और आपको फिर से बता रही हूँ बोजोन फर्मियोन्स की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, कौन से एग्जाम्पल हैं, कौन से प्रिंसिपल को ये फॉलो करते हैं, इनकी लोअर एनर्जी लेवल में फिलिंग कैसे है, वहाँ से मोमेंटम क्या होगा, केमिकल पोटेंशियल क्या होगा। ये सब जो मैंने 4-5 टॉपिक बताए हैं इनको आप डिटेल में पढ़ लें। यहाँ से आपके 3 से 4 क्वेश्चन 110% आएंगे। तो ये क्वेश्चन है, बोज आइंस्टीन कंडेंसेशन हो रही है तो उसमें क्या होगा, लोअर एनर्जी लेवल में पार्टिकल डिक्रीज कर जाते हैं। उसके बाद कंडीशन है टेम्परेचर और प्रेशर की, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर। नेक्स्ट था नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज कर रहे हैं कौन सी कंडीशन पे, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर पे। नेक्स्ट है नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीज कर रहे हैं लोअर लेवल में, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर पे। और लास्ट वन क्या है, इंक्रीज कर रहे हैं नंबर ऑफ पार्टिकल लोअर लेवल में, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर पे। देखिए बोज आइंस्टीन कंडेंसेशन आपकी क्या होती है, ये बेसिकली क्या है ये पर्टिकुलर लोअर लेवल कह लो, लोवेस्ट लेवल कह लो, ग्राउंड स्टेट लेवल कह लो। इसमें आपके 2 से ज़्यादा पार्टिकल्स भी आ जाते हैं, लेकिन आप फर्मियोन्स को कंपेयर करोगे तो वो 2 से ज़्यादा पार्टिकल आप जो है एक लेवल में नहीं रख सकते हो बिकॉज ऑफ पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वैसे तो आपको पता ही होगा, मैंने लेक्चर भी अपलोड किए हुए हैं, बीएससी ऑनर्स प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप वहाँ से बेसिक के लिए देख सकते हो। सिमेट्रिक एंटीसिमेट्रिक फंक्शन, वेव फंक्शन का भी लेक्चर मैंने डाला हुआ है, छोटा सा है 4 से 5 मिनट का, उससे भी काफ़ी क्लियर आपको कंसेप्ट समझ आ जाएगा। तो यहाँ से क्या है, किसी एक लेवल में बोजोन्स ज़्यादा हो सकते हैं, इसी को क्या कह रहे हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल लोअर लेवल में इंक्रीज करते जाते हैं, लेकिन वो क्या होती है, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर। इसे कन्फ्यूजन मत क्रिएट करना, ये कंडीशन क्या रहेगी, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर। तो आंसर आपके पास है डी, नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेज इन लोअर लेवल एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन था, डिबाय थ्योरी ने जो करेक्शन की थी स्पेसिफिक हीट में वो कौन सी कंडीशन पे की थी, रूम टेम्परेचर था, लो टेम्परेचर था, इंटरमीडिएट टेम्परेचर था या सभी टेम्परेचर। डिबाई ने करेक्शन की थी वो किस पे की थी, लो टेम्परेचर पे की थी, और क्या आ गई थी स्पेसिफिक हीट का वेरिएशन टेम्परेचर पे, T⁻³ ओके। ये ग्राफ आपको याद होगा अगर ऐसा कुछ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आंसर हो गया आपका लो टेम्परेचर। नेक्स्ट ये आपका डी जो है बोज कंडेंसेशन का आंसर दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हाइपर फाइन स्प्लिटिंग का क्वेश्चन आया हुआ है, जो स्पेक्ट्रल लाइंस मिल रही है स्पेक्ट्रोमीटर में आप देख रहे हो, तो उसमें हाइपर फाइन स्प्लिटिंग कहाँ से आ रही है एटम की। ये क्वेश्चन तो इनफैक्ट मैंने HPSC का जब एग्ज़ाम दिया था अपनी जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के जॉब के लिए, उस टाइप भी ये सेम डिटो क्वेश्चन आया था। तो आपको लग रहा होगा ये जस्ट MSc एंट्रेंस की प्रिपरेशन है। नो, ये कंसेप्ट आपके बार्क में भी आ सकते हैं, नेट के में भी एग्जाम में कंसेप्ट पूछा जा सकता है, गेट का एग्जाम दोगे या जेस्ट का दोगे कहीं भी कंसेप्ट पूछा जा सकता है, वो थोड़ा सा डिटेल में हो सकता है, यहाँ हो सकता है थोड़ा सिंपल पूछा हुआ हो। तो हाइपर फाइन स्प्लिटिंग किसकी वजह से हो रही है, 2 और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की स्पिन के बीच में कपलिंग की वजह से, या ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और स्पिन के बीच में कपलिंग की वजह से, या आपके पास आ रहा है इलेक्ट्रॉन स्पिन और न्यूक्लियर स्पिन की वजह से, या नन ऑफ दी अबव। एक्चुअली हाइपर फाइन स्प्लिटिंग जो स्पेक्ट्रल लाइंस की फर्दर स्प्लिटिंग किस वजह से हो रही है, एक रीजन तो हो सकता है कि वो आपके पास आइसोटोप हो उस एलिमेंट में जिस एलिमेंट की आप स्टडी कर रहे हो। आइसोटोप आपको पता ही है
लाइक आपके पास जो है ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है, इस तरह से कार्बन का आइसोटोप भी एग्जिस्ट करता है। तो आइसोटोप की वजह से भी हो सकता है। सेकंड क्या है, जो आपका स्पिन एंगुलर मोमेंटम है, तो उसकी वजह से आपके पास क्या हो रही है, स्पिन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, प्लस जो इलेक्ट्रॉन आपके न्यूक्लियस के अराउंड मूव कर रहे हैं, तो उससे क्या हो रही है, इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है। तो इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट हो रही है आपकी, और प्लस स्पिन मोशन की वजह से डाइपोल मोमेंट जो क्रिएट हो रही है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, दोनों के बीच में कपलिंग की वजह से। तो यहाँ से ऑप्शन आपके पास क्या हो जाएगा, आप देख सकते हो, इट इज़ ड्यू टू कपलिंग बिटवीन इलेक्ट्रॉन स्पिन्स एंड न्यूक्लियर स्पिन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, ये एक्सियल पैरामीटर हैं, A = B, नॉट इक्वल टू C, अल्फ़ा बीटा 90 है, गामा 120 है। तो यहाँ से आपके पास कौन सा सिस्टम बना, टेट्रागोनल। ये पैरामीटर्स भी आप जो हैं 7 क्रिस्टल सिस्टम है उनके ध्यान रखिए। टेट्रागोनल, क्यूबिक में तो सभी जो हैं साइड्स भी इक्वल होंगी, आपको दिख रही एक साइड इक्वल नहीं है। इट इज़ केस ऑफ हेक्सागोनल, जिसमें 2 साइड्स इक्वल हैं, C इक्वल नहीं है, तो एंगल इक्वल है, थर्ड एंगल डिफरेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, इलेक्ट्रॉन था, वो एनर्जी उसकी E है, पोटेंशियल बैरियर जो V है, V ज़्यादा है आपका एनर्जी से, थिकनेस L है उसकी बैरियर की। तो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट क्या रहेगा, 0 रहेगा, L² के प्रोपोर्शनल रहेगा, थिकनेस के साथ एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ करेगा, डिक्रीज़ करेगा। लाइक ये पार्टिकल की एनर्जी है 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये पोटेंशियल है 20 है, 8 है, जो भी है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से ट्रांसमिशन आपके पास क्या रहेगा, एक्चुअली जब प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी आप कैलकुलेट करते हो बाई फॉर्मूले से, H×2m आयोटा इंटू साई स्टार डी साई बाई डी एक्स माइनस साई डी साई स्टार बाई डी एक्स, कुछ करते हो आप ऐसी कैलकुलेशन, ये भी फॉर्मूला आप याद रखना। हाउ कैन वी कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है, कई बार वेव फंक्शन दे दिया जाता है, इसकी कैलकुलेशन पूछ लेता है। तो यहाँ से ट्रांसमिशन कोफिशिएंट क्या रहेगा, J ट्रांसमिटेड यानी प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी बाई इंसिडेंट करंट डेंसिटी, दैट इज़ इक्वल टू, क्योंकि ये वैल्यू आपकी 0 है, तो ये क्या होती है, 0 होती है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब आपको क्रिस्टल का स्ट्रक्चर पता करना है तो आप एक्सरेज यूज़ करते हैं। क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को पता लग क्यों होता है, क्योंकि जो एक्सरेज की वेवलेंथ है वो किस ऑर्डर की होती है, एटम्स के बीच में जो स्पेसिंग है उसकी सेम ऑर्डर की होती है। सेपरेशन बिटवीन एटम्स क्या होती है, ऑर्डर ऑफ एंगस्ट्रॉन होती है, और जो वेवलेंथ होती है एक्सरेज की वो भी किस ऑर्डर में होती है, एंगस्ट्रॉन में होती है। सो द वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ इंटर एटॉमिक स्पेसिंग, आप ध्यान रखिए एटम्स के बीच की स्पेसिंग। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस सिस्टम है आपके पास नॉन इंटरेक्टिंग, मैंने कहा था बोजॉन फर्मियोन से क्वेश्चन हमेशा आ रही है, पिछले पेपर्स अगर आपने देखे हैं। तो इसमें क्या कह रही है, फर्मियोन्स की एनर्जी, अगर फर्मी एनर्जी EF है, डेंसिटी ऑफ स्टेट किसके प्रोपोर्शनल है, e⁻², E एनर्जी ऑफ पार्टिकल। तो एवरेज एनर्जी क्या होगी पर पार्टिकल, T = 0 केल्विन पे, EF/6, EF/5, 2F/5, 3F/5। देखिए डेंसिटी ऑफ स्टेट्स क्या होता है, e⁻² होता है 3 डायमेंशनल में, 2 में e⁻0 और 1 डायमेंशन में e⁻⁻², 3 डायमेंशन का केस है। और यहाँ पे एवरेज एनर्जी क्या होती है, 3/5 टाइम्स ऑफ फर्मी एनर्जी। तो यहाँ से आप फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर। ओके, आई होप आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। फिर भी किसी को डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट मैं जो है JNU का सॉल्यूशन जल्द ही डालूँगी। ओके, थैंक यू, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।